वेलकम आपका मेरे YouTube चैनल रीजनिंग पाठशाला में। इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे एनालॉजी। अभी तक मैंने आपको 125 क्वेश्चन पढ़ा दिया है। वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं हमारे इस चैनल पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको इसका फ़ायदा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 126 से हम लोग इस वीडियो में शुरुआत करेंगे। लिखा हुआ है, लिनन जैसे कपड़े से संबंधित है उसी प्रकार सोना किसी से संबंधित है। ये आपको बताना है। प्रत्येक क्वेश्चन पर आप वीडियो को पॉज करिएगा। सभी क्वेश्चन को आप स्वयं से सॉल्व करने का प्रयास जरूर करिएगा। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप ऐसा करोगे तो वाकई आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो ऐसा ज़रूर करिएगा, इसको फॉलो आप ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 126 में ध्यान से समझिएगा। देखिए, जिस प्रकार लिनन कपड़ों के अंतर्गत आता है उसी प्रकार सोना धातुओं के अंतर्गत आता है। ठीक है, सोना मीन्स होता है गोल्ड। यहाँ पर गोल्ड की बात की गई है। ठीक है, स्लीप की बात नहीं की जा रही है। तो ध्यान से समझिएगा, जो सोना है वो धातुओं के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धातु। क्वेश्चन नंबर 127 में लिखा हुआ है, तालाब का पानी से ठीक उसी प्रकार संबंध है जैसे माउंटेन का निम्नलिखित से है। वैसे ही आपको माउंटेन के साथ में देखना है। इस चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन के साथ ऐसा ही बन रहा होगा रिलेशन, जैसे कि तालाब और पानी का बन रहा है। तो देखिए, जिस प्रकार तालाब का संबंध पानी से है उसी प्रकार माउंटेन अर्थात पर्वत का संबंध चट्टान से है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 128 में लिखा हुआ है, जैसे तेज हवाई जहाज से संबंधित है उसी तरह से मंद से संबंधित है। क्या संबंधित है ये आपको बताना है। तो ध्यान समझिएगा। देखिए, हवाई जहाज तीव्र गति से चलता है, बहुत तेज चलता है हवाई जहाज, आपने देखा होगा। उसी प्रकार बैलगाड़ी जो है वो बहुत धीमे चलती है, बहुत मंद गति से चलती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए बैलगाड़ी इतनी तेज चलती है ना, कि जो है आराम से, जैसे आप पैदल चलते हो ना वैसे चलती है बैलगाड़ी, एकदम धीरे धीरे मंद मंद। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 में लिखा हुआ है, ब्रेक का संबंध है सील से। ठीक है, देखिए ब्रेक और सील आपस में किसी प्रकार से संबंधित हैं। तो वैसे ही टॉक का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। ध्यान से समझिएगा। ब्रेक का मतलब होता है हिंदी में तोड़ना। ठीक है, और सील का मतलब होता है बंद रखना या बंद करना। अगर आपने ऑफलाइन पेपर दिया होगा तो जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम सेंटर पर, तो देखा होगा वो कॉपियाँ जो मिलती हैं वो सील होती हैं, और उस पर जो स्टिकर लगा होता है उस पर यही लिखा होता है। ठीक है, सील। ठीक है, तो देखिए ब्रेक का मतलब तोड़ना और सील का मतलब है बंद करना। तो ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम हैं, एंटोनिम्स हैं, विपरीत हैं। तो वैसे देखिए, टॉक का मतलब क्या होता है। टॉक का मतलब होता है बोलना या बात करना। तो आपको समझ जाना चाहिए अब टॉक का विपरीत क्या होगा, इसका एंटोनिम्स क्या होगा। तो एंटोनिम्स होगा इसका साइलेंट, शांत रखना, शांत रहना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइलेंट। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे। लिखा हुआ है, जिस प्रकार न्यू ओल्ड से संबंधित है उसी प्रकार से डे किसी से संबंधित है। ये आपको बताना है। देखिए, न्यू का मतलब क्या है, नया। ओल्ड मीन्स होता है पुराना। ये दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत है ना, विलोम है ये। तो वैसे देखिए, डे मीन्स होता है दिन। तो दिन का जो विपरीत होगा वो क्या होगा। तो बहुत सिंपल है भाई, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट, रात। दिन रात, जैसे नया पुराना वैसे ही दिन रात। ठीक है, एक दूसरे का विलोम हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 131 में लिखा हुआ है, चेक का संबंध है वैलिडेट से। तो वैसे ही मेक का संबंध आपको बताना है। अब देखिए, चेक और वैलिडेट एक दूसरे के समानार्थी हैं। चेक मीन्स होता है किसी चीज़ को चेक करना, वो चेक नहीं जिसमें आप पैसे जो है भर देते हो, आप निकाल लेते हो बैंक से। बैंक वाला चेक की बात नहीं हो रही है, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, उसकी CHEQUE होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चेक लिखा हुआ। चेक मीन्स होता है किसी चीज़ को चेक करना। ठीक है, जांचना। वैसे ही वैलिडेट मीन्स भी वही होता है किसी चीज़ की सत्यता का पता लगाना। ठीक है, कि ये चीज़ ऐसा है कि नहीं है, चेक करना। तो ये दोनों शब्द जो है ना आपस में समानार्थी हैं। तो इसे मेक मीन्स होता है बनाना। तो इन चारों ऑप्शंस में से किस मीन्स होता है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें उसका अर्थ निकल रहा होगा बनाना। तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिएट। क्वेश्चन नंबर 132 में लिखा हुआ है, नाइफ का संबंध है कट से। तो उसी प्रकार से आपको देखना है कि स्पैनर का संबंध किससे होगा। ठीक है, देखिए नाइफ का काम क्या होता है। नाइफ का काम होता है, अर्थात नाइफ मीन्स होता है चाकू, और चाकू का काम होता है काटना। तो देखिए यहाँ पर कट लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए। ठीक है, तो वैसे ही अब स्पैनर लिखा हुआ है। तो स्पैनर क्या है पहले ये समझो आप। तो स्पैनर होता है पाना, और पाना का काम क्या होता है, ग्रिप का काम होता है, अर्थात पकड़ने का काम होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रिप।
क्वेश्चन नंबर 133 में लिखा हुआ है ब्लू का स्काई से वही संबंध है जो ब्राउन का है। देखिए ब्लू और स्काई एक दूसरे से किसी प्रकार संबंधित हैं, तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो ब्राउन है वो किससे संबंधित होगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए स्काई मीन्स होता है आकाश। आकाश का रंग कैसा होता है, आपको कैसा दिखाई पड़ता है, तो आपने देखा होगा जनरली आपको नीला ही दिखाई पड़ता है, ब्लू। ठीक है, तो आकाश का संबंध है ब्लू अर्थात नीला से। आकाश होता है नीला दिखाई पड़ता है आपको। तो वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि ब्राउन क्या है, ब्राउन का जो हिंदी होगा वो भूरा रंग है, ये कलर है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इसका संबंध तो म्यूड कीचड़ से निकलेगा। ठीक है, कीचड़। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जो भूरा रंग होता है वो कीचड़ के तरह ही दिखाई पड़ता है, भूरा रंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, म्यूड। क्वेश्चन नंबर 134 में लिखा हुआ है लायन का संबंध है रोर से। तो वैसे ही हॉर्स का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर समझिए इसका मतलब क्या है। लायन मीन्स होता है शेर और रोर मीन्स क्या होता है, दहाड़ना। तो वैसे देखिए घोड़ा, हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा। घोड़ा क्या करता है भाई, घोड़ा हिनहिनाता है, नेफ करता है घोड़ा। ठीक है, जैसे देखिए ये लायन क्या कर रहा है, एक प्रकार से दहाड़ रहा है, तो बोल ही तो रहा है, बोल रहा है। वैसे ही हॉर्स क्या करता है, हॉर्स अगर बोलेगा तो क्या करेगा, वो हिनहिनाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेफ मीन्स होता है हिनहिनाना। क्वेश्चन नंबर 135 में लिखा हुआ है किताब से पेज है तो खिड़की से क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खिड़की का शीशा। क्वेश्चन नंबर 136 में लिखा हुआ है मत्स्य झुंड का संबंध मछली से वही है जो कॉलोनी का है। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए मत्स्य इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है मछलियों का झुंड। ठीक है, इस शब्द का अकेले मतलब होता है मछली। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मछली का जो झुंड है वो मछलियों से तो संबंधित है, मछलियों के झुंड में मछलियाँ तो ही होंगी। तो वैसे ही कॉलोनी में कौन चलता है, कॉलोनी कौन से जीव के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चींटियों के लिए। चींटियाँ जो होती हैं वो कॉलोनी में चलती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत लाइन से चलती हैं वो, तो वो कॉलोनी में चलती हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 137 में लिखा हुआ है सोलर सूर्य से संबंधित है, वैसे ही ल्यूनर किससे संबंधित है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, वीडियो को पॉज करिए, प्रत्येक क्वेश्चन पर आंसर आप स्वयं से देने का प्रयास जरूर करिए। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए सोलर सूर्य से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार ल्यूनर चंद्रमा से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 138 में लिखा हुआ है यदि संगरोध अर्थात निरोध का संबंध है अलगाव से, तब आज़ादी का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। तो देखिए संगरोध निरोध का अर्थ जो है वो अलगाव है, तो उसी प्रकार आज़ादी का अर्थ क्या होता है, आज़ादी का जो अर्थ होता है एक दूसरा अर्थ अगर निकाला जाए तो मुक्ति होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 139 में लिखा हुआ है कार का संबंध है गैराज से, तो वैसे ही मुर्गी का संबंध किससे होगा। देखिए कार कहाँ पर रखी जाती है, कार गैराज में रखी जाती है, तो वैसे मुर्गी कहाँ पर होती है ये आपको बताना है। भाई अस्तबल में तो होगा नहीं, झोपड़े में तो होगी नहीं। ठीक है, और जो है कुत्तों के रहने के लिए घर उसमें तो हो नहीं सकती मुर्गी, है ना, तो कहाँ पर हो सकती है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिंजरे में। ठीक है, जिस प्रकार कार गैरेज में होती है उसी प्रकार मुर्गियों को कहाँ पर रखा जाता है, पिंजरे में। क्वेश्चन नंबर 140 में लिखा हुआ है शूज का संबंध है स्लीपर से, तो वैसे कोट का संबंध किससे होगा। अब देखिए शूज जूता और स्लीपर चप्पल की बात की जा रही है, दोनों पैर में पहने जा रहे हैं। वैसे कोट, ठीक है, तो कोट का संबंध कमीज से होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बस दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग पाठशाला के साथ में। तो इस वीडियो में दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।